पहले जो है सिस्टम ऐसा होता था, किसी के घर में रिश्ता करते थे, क्यों जरवे साहब, पहले भी किसी के घर में रिश्ता करने जाते थे तो क्या होता था, तो बूढ़े जाते थे रिश्ता करने, तो बच्चों को जो है लड़का लड़की को छुपना पड़ता था। पहले जो है तो रिश्ता होते थे तो बूढ़े बातें करते थे आपस में, तो बच्चों को छुपना पड़ता था। आजकल के टाइम में बच्चे आपस में बातें करते, बूढ़ों को छुपना पड़ता है। काफी चैलेंजेस हुई यहाँ पे मेरे साथ, मतलब काफी ज्यादा, लेकिन ऊपर वाले ने हर बात हर वक्त मेरा साथ दिया, क्योंकि मेरी नीयत ठीक थी। मैं चाहता था कि यहाँ के जंगल बच जाएं और ये लोगों के ही जंगल थे। इन्होंने मुझे अपने भाई की तरह यहाँ पर रखा, अपने साथ बिठाया, और जब भी मुझे कोई भी दिक्कत होती थी, परेशानी होती थी, इनका हाथ में देखता था, मेरे कंधे पे होता था। कानून का जो भी चीज़ होगी कानून के दायरे में होगी, कानून के दायरे के बाहर आप बोलोगे कोई चीज़ होगी तो वो बिल्कुल नहीं होगी, खासकर मेरी कलम से तो नहीं होगी। और जो आपने जो मेरे पीआरआईज बोल रहे हैं या मेरे जो पब्लिक के साथ जो हमारी डीलिंग होती है, उनके लिए जहाँ भी दिन रात किसी भी तरीके से जो मदद होगी मैं करने के लिए तैयार हूँ। हमारे रेंज ऑफिसर जा रहे हैं और दूसरे रेंज ऑफिसर आ रहे हैं। आप सभी लोग आज जानते हैं कि इस खुशी के माहौल में हमने आज यहाँ पर एक रोजों का टाइम भी चल रहा है, लेकिन हमने छोटी मोटी थोड़ा सा एक टाइम निकाल कर जो है तो यहाँ पर एक फंक्शन रखा है, पब्लिक को एकजुट होकर इकट्ठा रखा, तभी जाकर ये यहाँ पर जो तो चराल रेंज में कामयाब हुए। हमें खुशी है कि ये तो परंपरा ही ऐसी है कि 2-4 साल के बाद हर अफसर जो आता है या हर मुलाजिम जो है उसको जाना ही होता है, लेकिन जो है जो काम इन्होंने अपने यहाँ पर इस 2 साल में किया, काबिल तारीफ किया। कभी भी किसी भी मुलाजिम को इतनी सारी मुश्किलातें आनी नहीं दी। क्यों? क्योंकि जब भी ये ऊपर खाना खा रहे होते थे, हम बेझिझक के इनके पास जाते थे, ये चाय पी रहे होते थे, हमें कभी नहीं सोचा कि ये हमारे ऑफिसर है। हमने अपने पेरेंट्स की तरह, माँ बाप की तरह अपने आप को समझा, इसलिए इन्होंने भी हमें बच्चों की तरह अभी तक पाला है। और इन्होंने इतने सारे काम किए, पीएसए इन्होंने लगाया, इतने सारे जो मैकेनिकल कटर हैं तो जब्त किए, और जहां जहां जैसे जैसे लोग समझते वो उन्हें भाषा चलाई। इसलिए जो है तो ये कोई मेरी बात नहीं है, ये पूरी पब्लिक जानती है, पूरी रेंज जानती है, और हम शुक्रगुजार हैं मीडिया वालों के कि ये हर वक्त हमारे साथ है, और इनके लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। देखो जो आज बहुत सारे लोग ताली नहीं बजा रहे, जो आज इस फंक्शन में ताली नहीं बजाएगा, अगले जन्म में वो घर घर में ताली बजाएगा। आज अपने घर में ताली, आज जो है तो हमारे जो नए रेंजर साहब हैं, तो इनके बारे में ज्यादा तो मैं जानता ही नहीं हूं, लेकिन थोड़ा सा ये पीएचडी हैं, डॉक्टर हैं, बहुत ही इनका बैकग्राउंड जो है तो बहुत बेहतरीन है, मैंने जो सुना है। देखो ताली में कंजूसी नहीं, ताली बजाने से बुजुर्ग कहते हैं कि हाथों में लाली आ जाती है, और लाली आ जाती है तो पैसे आने की संभावना बन जाती है। हो सकता है आपको, हो सकता है आपका 2.5 दिन मिल जाए। इसीलिए जो है तो इनके बारे में ज्यादा तो नहीं जानते हैं, लेकिन जो है तो इनका बैकग्राउंड जो है बहुत ही बेहतरीन है। तो इंशाल्लाह है परमात्मा इनको यहां पर तरक्की दे, और यहां पर जो है तो इनका मान सम्मान और ज्यादा बढ़े, और हम सबका ये एक कर्तव्य बनता है कि हम इनके साथ पूरी इसकी पूरी बातें जो है अपने जैसे पेरेंट्स के साथ जैसे हम बातें करते हैं वैसे इनके साथ करें, और इनका भी फर्ज बनेगा कि हमारे ऊपर हमेशा हाथ रखें। आने वाले जो रेंजर साहब हैं उनका भी स्वागत किया जाए। उनके साथ साथ में जो है हमारे निदीप साहब जो है, निदीप साहब की तो बात ही क्या है पूरी रेंज में, कि जो काम इन्होंने रेंजर साहब से मिलकर किए तो वो काबिल तारीफ में ही नहीं बोल रहा हूं, पूरी रेंज में ही पूरी डिवीजन जानती है कहां नहीं पहुंच गई है रात दिन। और ये रात को मुझे 12 बजे कॉल करते थे कि परिहार कहां है, हम 12 बजे तेरे एरिया में हैं। मैं सोया होता था वहां से उठकर तो सर के पास में पहुंचा, रेंजर साहब को पूछो, अकेला बोलता, अकेला आया सर, आप मेरे साथ थे, मुझे डरने की क्या बात है। वेलकम करते हम नए रेंज ऑफिसर साहब खजूरिया साहब, यहाँ आए हुए मोअज़्ज़िज़ हज़रात, हमारे सरपंच साहब, असगर साहब, आसिफ साहब और दीगर जो आवाम यहाँ आई हुई है, और हमारे जो स्टाफ है, सबका मैं वेलकम करता हूँ। आज का ये दिन जो है ये बहुत ही एक तरफ से तो बहुत दुख का मकाम है। मैं जब यहाँ आया था, मुझे रेंजर साहब ने यहाँ लाया था, और यहाँ की जो हालात थे वो बहुत ही नासाज थे। मैं बहुत घबराया हुआ था, लेकिन
जब मैं यहाँ आया तो मैंने यहाँ देखा, यहाँ PSA साहब ने लगाया हुआ था और उन्होंने कहा कि आपका काम हमने आसान कर दिया है। और मैं खुद यहाँ पर फील्ड में गया तो मैंने खुद देखा कि रेंजर साहब ने सच में एक ऐसी नकेल कस ली थी पहले से ही कि मुझे बड़ा मतलब कंफर्टेबल फील हुआ यहाँ पर जो है ब्लॉक चलाना। इन्होंने मुझे अपने भाई की तरह यहाँ पर रखा, अपने साथ बिठाया, और जब भी मुझे कोई भी दिक्कत होती थी, परेशानी होती थी, इनका हाथ में देखता था मेरे कंधे पे होता था। और यहाँ पर बड़े इंसिडेंट्स भी हुए, यहाँ पे बहुत शिकायतें भी हुई, कंप्लेंटें भी हुई, लेकिन मैंने देखा कि एक रेंज ऑफिसर न सिर्फ एक ऑफिसर की तरह काम कर रहा था, लेकिन एक दोस्त की तरह भी उन्होंने मुझे संभाला और हमने सारी मुसीबतें इकट्ठे झेली। और हमने जो भी डेवलपमेंटल वर्क्स थे, कैसे इन्होंने उन डेवलपमेंटल वर्क्स की निगरानी रखी और हमें कैसे समझाया, कैसे किया, कितना मैंने इनसे सीखा, या हमारे इतने सारे फॉरेस्टर साहिबान हैं इन्होंने सीखा। तो बहुत ही कंफर्टेबल रहा ये सफ़र इनके साथ, बहुत ही दुख के साथ हम यहाँ पर ये इनको अलविदा कर रहे हैं। लेकिन ये है कि उम्मीद है कि हम जो हमारे नए रेंज ऑफिसर साहब आए हैं, इनके साथ भी ऐसा ही हमारा ताल्लुकात रहेंगे, भाइयों की तरह रहेंगे, परिवार की तरह। इन्होंने जैसे इस रेंज को संभाला था और हमने जो डेटरेंस दिखाई, हमारे ऑफिसर के हमारी बैक थी जिससे हमने डेटरेंस दिखाई आगे, और हमने जो है स्मगलिंग को रोका, काफ़ी हद तक रोका। इक्का ये तो एक खुला खजाना है, सब जानते हैं कि इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रह जाता है, लेकिन फिर भी हमने बहुत कोशिश की और हमने इसको काफ़ी हद तक संभाला है और आगे भी संभालेंगे। हमारे नए रेंजर साहब से मैं पूरी तरह से मैं इनको आश्वासन देता हूँ कि मेरा स्टाफ या इस पूरी रेंज का स्टाफ आपका साथ देगा। आपसे भी उम्मीद होगी कि बड़े भाई की तरह से हमें जो है, हमें भी सिखाए, हमें और सीखना है। काफ़ी कुछ सीखा है हमारे रेंजर साहब से हमने, लेकिन आगे भी सीखने की ज़रूरत है। कोई गलती हुई हो रेंजर साहब, जो हमारे मेरे दोस्त भी हैं, ये अगर कोई भी उनसे कोई कोताही गलती हुई हो जाती है कभी इंसान से, तो माफ़ कीजिएगा। अल्लाह ताला माफ़ करने वाले हैं, आप भी माफ़ कीजिएगा। तो इन्हीं अल्फाज से मैं रुखसत चाहता हूँ। शुक्रिया। इससे पहले मैं 2 रेंजेस देकर आया हूँ। एक हमारी बसोली रेंज थी, वहाँ पे मैंने कोई 2.5 साल निकाल कर आया हूँ वहाँ से। फिर उसके बाद नेक्स्ट मेरा बिलावर में था, अप्रॉक्सीमेटली वहाँ पे मैं 3 साल के आसपास वहाँ पे किया था। तो आप वहाँ के स्टाफ को पूछ सकते हो कि जो मेरा रिलेशन जो है स्टाफ के साथ कैसा होता है, वो एक परिवार वाला रिलेशन होता है। मैं बहुत ही मीन्स कि किसी को मैं ये नहीं समझता ये छोटा है या बड़ा है, सबको बराबर लेके चलता हूँ, एक ही थाली में खाने वाला हूँ, सब कुछ ऐसा है। पर उसमें मैं एक चीज़ ज़रूर बोलता हूँ कि अगर मैंने आपको अपना बनाया है और अगर अपनों में से मेरे को कोई दगा देगा तो भैया मैं अपनी नौकरी को भी साइड पर रख देता हूँ, पर मैं उसके लिए लड़ता हूँ। फिर ये क्लियर कट डायरेक्शन है मेरी तरफ से। अगर मैंने आपको अपना बनाया है, अपने बराबर समझ रहा हूँ, तो अगर आप में से कोई मेरे को दगा देगा तो उसके लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। आप फिर झूठ बोल रहे हो ना मेरे से। मेरा कहने का मतलब ये कि जब सिस्टम में हम बंधे हैं, परिवार है, तो जब हमने नौकरी करनी है तो हमने बराबर एक दूसरे के साथ चलना है, हमने किसी को डिच नहीं करना है। ये मैं एक चीज़ आपको कह रहा हूँ। परिवार है तो परिवार में सारा इस तरह सिस्टम को चलाना है। बाकी और भी बातें जो स्टाफ की होगी वो हम अपने उधर करेंगे ऑफिस में। सेकंड चीज़, हाँ अच्छा, इंट्रोडक्शन में ये मेरा नाम है नितिन खजूरिया, मैं कठुआ का रहने वाला हूँ। ऐसे जो मेरा गांव है वो बरवाल है, जो विलेज है यहाँ से वो बरवाल गांव है। ऐसे कठुआ में रहते हैं हम काफ़ी देर से, जन्म भी मेरा कठुआ में हुआ है। बाकी आप जो कह रहे थे कि मेरे लिए ये नई जगह है, तो अब आपने मेरे को अपनाना है, सिंपल सी बात है, ठीक है। और रही बात अब पब्लिक के रिलेटेड जो है, तो मैं पब्लिक के रिलेटेड जो हमारे PRIs आए हैं या सोशल एक्टिविस्ट आए हैं, देखिए कोई भी चीज़ जो होती है, अगर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय का है कोई भी हो, वो हम भी एक कानून के दायरे में बंधे हुए हैं और आप लोग भी कानून के दायरे में बंधे हैं। जो भी काम होगा वो रूल एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग ही होता है। और कहीं पे जो रहम वाली बात आप करते हो तो वो कानून की किताबों में लिखा होता है एक वर्ड जिसको हम बोलते हैं ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड, इंसानी तौर। तो जो जायज़ होगा तो वहाँ पे करता है, वो ऊपर वाला भी उसके दिल में दिमाग में डाल देता है कि नहीं यार ये इस बंदे के साथ गलत हो रहा है, तो उसको मदद करनी है। बार बार बोलेगा कि नहीं जनाब ये गरीब है, गरीब है, गरीब है, गरीब है, और गरीब यार बार बार गलत काम कर रहा होगा तो उसके लिए भी फिर कानून की किताब जो है बंद हो जाती है। मैं ठीक कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? यस सर। कानून का जो भी चीज़ होगी कानून के दायरे में होगी। कानून के दायरे के बाहर आप बोलोगे कोई चीज़ होगी तो वो बिल्कुल नहीं होगी, खासकर मेरी कलम से तो नहीं होगी। और जो आपने जो मेरे PRIs बोल रहे हैं या मेरे जो पब्लिक के साथ जो हमारी डीलिंग होती है, उनके लिए जहाँ भी दिन रात
किसी भी तरीके से जो मदद होगी मैं करने के लिए तैयार हूँ। जहाँ पे भी आप मेरे को बोलोगे मैं जाने के लिए तैयार हूँ। आप ये बोलोगे कि कोई पॉलिटिकली मेरे को दबा के या पॉलिटिकली प्रेशर करवा के आप बोलोगे कि मैं कानून की उल्लंघना करूँगा, तो वो ये वाली किताब मैंने ना पढ़ी है ना मैं पढ़ूँगा। उसके लिए भी मैं साइड पर रख देता हूँ। ये मैं क्लियर कर पहले बता देता हूँ, जो होगा कानून के दायरे में होगा। हाँ, जहाँ पे मदद की बात आती है वो मैंने बता दिया कि जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड जो है, जैसे मान लो कि मेरे को, मैं भी एक गरीब घर से उठकर आए होते हैं, मेरे को पता है कि यार मेरा मकान टूटा है, मैंने इसके लिए वो बनाना है, मकान को बनाना, उसके लिए लकड़ी चाहिए, तो उसका जो प्रोसीजर होगा लकड़ी लेने का सरकार से, वही प्रोसीजर अडॉप्ट होगा, ठीक है नहीं। और मदद मैं ये कर सकता हूँ कि अगर उस गरीब के पास पैसा नहीं है उसकी फीस देने को, वो मैं अपनी जेब से दे सकता हूँ। अब वो गरीब ये सोचे कि भाई अब मैंने एक ले लिया, इसकी उसमें मैं 4 लूंगा, वो मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगा। फिर उस गरीब के खिलाफ वही सख्त कार्रवाई करूंगा, बिल्कुल टॉलरेट नहीं करता उस चीज के लिए। इंसान एक दूसरे का दुख दर्द हमदर्द सब गलत है ना। और एक सिंपल सी बात बताता हूँ कि जैसे जो पेड़ है, जो वृक्ष जिसको हम बोलते हैं, जंगलों इसके लिए हमें पैदा किया है, जो हम नौकरी ये कर रहे हैं, कहते हैं ये वृक्ष ना होते। अब मैं भी एक छोटा शेर बोलता हूँ, जिसने समझना होगा वो समझ जाएगा। कहते हैं यदि ये वृक्ष ना होते तो ये जहाँ भी ना होता, मतलब कि हम यहाँ पे नहीं बैठे होते। हमारी जो नस्ल तैयार हुई है, ह्यूमन जो बने हुए हैं, तो ये सारा इन्हीं का रोल है। तो अगर हम बैठे, उसने हमें तैयार किया, कहीं उसका रोल है, तो हमें उसको प्रोटेक्ट भी करना है। ये वृक्ष ना होते तो ये जहाँ भी ना होता, ये गीता, ये बाइबल और ना ही ये कुरान होता। अगर ये पेड़ नहीं होते तो ये चीज़ें होती क्या? आप कुरान पढ़ते हैं, मैं गीता पढ़ता हूँ, ये हर धर्म में एसोसिएट है हमारा हर चीज़ से, और आप पढ़ोगे उन चीज़ों में तो देखोगे बाकी वृक्ष का उसमें क्या रोल है। तो अगर हम पाप करते जाएंगे और उधर से हम पढ़ते जाएंगे तो फायदा क्या उस चीज़ का? थोड़ा सा इसको बैलेंस को हमने बना के रखना है, नहीं तो ये कुदरत की देन है। ऐसी है कि आपने हिमाचल में देखा होगा कि कितनी डेवलपमेंट हुई। जब हमारे यहाँ पे मिलिटेंसी का दौर था तो सारा टूरिस्ट उधर गया, काफ़ी इकोनॉमी राइज हुई हिमाचल की। और लास्ट जो हमारे वहाँ पे मानसून की बारिशें हुई है तो हिमाचल की कितना तबाह हो गया। तो आज कुदरत ने ये इलाके ऐसे, मैंने भी यहाँ पे इलाकों को देखता हूँ, शेफर जी के वीडियो जो थे मैं देखता रहता था इनके वीडियो, तो कहीं ना कहीं इन्होंने इस इलाके के जो टूरिज्म को प्रमोट किया, काफ़ी इनका रोल उसमें रहा है, मैंने देखा। और ये तो लोकल हैं, लोकल होने के बावजूद भी उन्होंने सख्ती वाले काम किए। एक होता नहीं लोकल को रहता है कि भाई मैं लोकल हूँ, यहाँ काहे को मैंने अपने किसी बंदे को वो करना है, पर उसके बावजूद भी आने के इस अफसर की क्या काबिलियत है आप खुद समझ सकते हो, कैसे इन्होंने इस सिस्टम को ठीक किया, दुरुस्त किया। अभी मैं बोर्ड देख रहा था, वहाँ पे कोई 2 महीने 4 महीने, फिर एक वाहिद रेंजर देखे जो कम से कम 2 साल यहाँ पे। अब हमारा क्या, आप जितनी देर रुकेंगे कितने नहीं, वो ऊपर वाले के हाथ में, ठीक है। पर ये कि जितनी देर रुकेंगे, मैं लोगों के जो भी होंगे, जो मसले होंगे वो बिल्कुल हल होंगे। और मैं हर कोशिश मेरी यही रहेगी, जो मेरे BO साहिबान वगैरह होंगे, जो मेरे स्टाफ के बंदे होंगे, मैं हर पंचायत को टच करूँगा, हर ब्लॉक को टच करूँगा, हर एक PRI जो बेशक अभी नहीं है, जो पुराने थे, उनके साथ मैं चलूँगा। जो भी आपके मसले होंगे उनको कानून के दायरे में कैसे हल हो सकता है वैसे ही करवा सकता हूँ। थैंक यू, शुक्रिया बहुत। जो है, क्योंकि मैं पहले एक बोलूं कि वो एक मुहावरा है कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। तो अगर काम किया तो वो कौन देखता? वो यही टीम थी, चिनाब टाइम्स की टीम, जिन्होंने उसको बाहर आके सबको दिखा दिया। तो मैं उनका भी शुक्रिया। उसके बाद नंबरदार टांडा भी यहाँ पे मौजूद हैं, जो भी हैं सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जब मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया, मेरी ज्वाइनिंग ही कुछ अलग सी रही यहाँ पे, कि ऑर्डर हुआ चराला रेंज का, मैं यहाँ ज्वाइन करना नहीं चाहता था। मैं भी लगा था कि कैसे मैं इसको कैंसिल कराऊँ, क्या करूँ। तो अभी 1 हफ्ता गुजर गया था, मैं ज्वाइनिंग के चक्कर में नहीं था, तो मुझे फ़ोन आता है कि आपने ज्वाइन किया है, नहीं किया। मैंने कहा मैंने ज्वाइन नहीं किया है, कल परसों कर दूंगा। तो मुझे फ़ोन पे बताया गया कि गाड़ी आ रही है, उसको पकड़ना है, स्मगलिंग हो रही है, पकड़ना है, और अगर नहीं पकड़ोगे सस्पेंड कर देंगे। तो मैंने देखा है कौन, नंबर देखा, ना जानता था ना कुछ। फ़ोन कट हो गया। मैंने दोबारा से कॉल बैक की, मैंने कहा जनाब आपने तो बता दिया, लेकिन मैंने पहचाना नहीं आप कौन हो। तो उसने वहाँ से बोला मैं तेरा चीफ बोल रहा हूँ, तो ये काम कर दे। ऐसे मैं भद्रवाह से
1 घंटे में यहाँ पे पहुँचा हूँ, जबकि गाड़ी त्रैंकल से ठाठरी आ गई थी। मैं सबसे पहले यहाँ पहुँच के अकेला बंदा नाके पे रुका और मैंने गाड़ी पकड़ ली, लकड़ी पकड़ ली। बदकिस्मती से उसमें जो भी थे वो हमारे कुछ मुलाजिम थे, फाइनली मैंने सीज कर दी। तो मेरी एंट्री जहाँ पे मुझे बोला गया कि तूने ज्वाइन नहीं किया है, तू कैसे सीज कर सकता है, फिर मैंने वहाँ पे ही गाड़ी के बॉर्ड पे लिख के ज्वाइनिंग अपनी मेल कर दी और मैंने मतलब ज्वाइनिंग ही मेरी ज़बरदस्ती करवाई गई। पहली मतलब मेरी पहला ही ज्वाइनिंग का ही था कि मतलब मैं कांप गया कि यहाँ पे करना क्या है। उसके बाद चिराला रेंज के बारे में जिससे भी पूछो तो कहते बस 2 या 3 महीने में सस्पेंड होकर निकलना है। लेकिन मैं यहाँ की आवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं जो भी PRIs हैं यहाँ बैठे हैं, इन्होंने इतना साथ दिया, लोगों ने इतना साथ दिया, इतना नेटवर्क मेरा बना कि मैं मतलब हर दूसरे या तीसरे दिन कोई ना कोई किसी को अरेस्ट कर लेता था, कोई गाड़ी पकड़ लेता था। मैंने अपने टर्नओवर में तकरीबन 5 गाड़ियाँ पकड़ी, 4 LNT बड़ी बड़ी मशीनें जो है वो सीज़ की। उसके अलावा PSA रिमांडें 12-13 बंदों की रिमांड्स ले ली और बहुत सारा काम किया। लेकिन मुझे भी नहीं पता था मैं कैसे करता हूँ। सब लोगों ने मुझे साथ दिया, आप लोगों ने साथ दिया, मुलाजमों ने साथ दिया और ऊपर वाले ने ऐसा किया कि मैं भी कोई वो नहीं था कि मेरे हाथ में कोई अलादीन का चिराग है तो मैं उसको रगड़ के मैं वो काम कर दूँ। लेकिन ये ऊपर वाले की बहुत बड़ी मेहरबानी रही मेरे पे कि मैंने ये सारा काम किया। तो लेकिन जो लोगों ने साथ दिया, जो इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ कलेक्ट हुई, क्योंकि जब तक ना उनका साथ होता कुछ नहीं कर पाते। मैंने यहाँ पे देखा कि डैमेज करने वाले बहुत कम हैं। लोग चाहते हैं कि यहाँ के जंगल बचे, लेकिन वो जब भी कुछ कंप्लेंट करते थे या कुछ तो उनका वो वैसे हो नहीं पाता था। लेकिन मैंने कहा कि हमारी पहली ड्यूटी है कि ये बचाना है जंगल, और ये जंगल हमारा ही है, लोगों का है। मैं इस रेंज का डोमिसाइल था तो मैंने उस हिसाब से ज़्यादा ही लिया कि मैंने कहा मेरी वजह से अगर मेरे टाइम में 1000 दरख्त भी बचते हैं तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात है। तो रिजल्ट सभी ने देखा कि कैसे क्या हुआ। काफ़ी चैलेंजेस हुई यहाँ पे मेरे साथ, मतलब काफ़ी ज़्यादा, लेकिन ऊपर वाले ने हर वक्त मेरा साथ दिया क्योंकि मेरी नीयत ठीक थी। मैं चाहता था कि यहाँ के जंगल बच जाएं और ये लोगों के ही जंगल थे। जैसे यहाँ रहमान साहब ने बोला कि ये 4 से और 10 तक कंपार्टमेंट इनका है और 4 से 10 तक में ही ज़्यादा डैमेज होता था। और आइडेंटिफाई करने के बाद जब PSA लगा, मुझे नहीं लगता कि आज की डेट में भी वहाँ पे कोई वैसे देखता होगा। और जिस पे PSA लगा वो भी सुधर गया। मुझे लगता है कि वो भी मुझे दुआ करता होगा क्योंकि वो सुधर गया। आजकल वो भी 5 वक्त नमाज़ें पढ़ता है। वो मेरे पास आया था, मुझे भी था कि किसी की लाइफ के साथ खेलना है तो कैसे क्या करना है। लेकिन जो भी डिसीजन लिए बहुत ही बढ़िया रहे। मेरे DFO ने भी मेरा साथ दिया, मेरे कंजर्वेटर साहब थे डॉक्टर जिंदर सिंह, उन्होंने भी बड़ा साथ दिया। जिस ऑफिसर ने भी सुना कि वहाँ पे है, और मुझे ये था कि 2 महीने 3 महीने 7 महीने कि यहाँ से जो निकलना है तो सस्पेंड होके ही निकलना है। ये एक जहन में हमेशा मुझे रहता था कि कब मैं यहाँ से निकलूँ। लेकिन ऊपर वाले का मुझ पर करम है कि मैं यहाँ से ट्रांसफ़र होके निकला। मुझे बहुत खुशी है। एक दुख भी है कि यहाँ से निकला क्योंकि मुझे ये होम रेंज थी, घर भी यहाँ था, रिश्तेदारी भी थी, लेकिन अंदर से लेकिन एक होता था कि कैसे मैं यहाँ से निकलूँ। तो उस चीज़ की मुझे खुशी है कि मैं यहाँ से निकला। यहाँ पे देखा मैंने कि टांटा एरिया बदनाम बहुत है, गरीब लोग हैं बहुत ज़्यादा। कुछ है उसमें जो अनासिर जो करते हैं डैमेज, लेकिन मैक्सिमम जो है वहाँ पे पॉपुलेशन गरीब है, उनका उसी पे है, 100% होता है उसी पे। उन पे थोड़ा अगर बंदा आराम से काम कर ले। मैंने जैसे पहले आइडेंटिफाई किए कि कुछ बेवाज थी जिनको कभी किसी ने पूछा ही नहीं था। मैंने सबसे पहले उनकी सैंक्शनें करना शुरू कर दी और अपने स्टाफ से बोला कि जितनी फ़ीस है उसके अलावा कोई इनसे कोई वो ना, जो भी आएगा मेरी नोटिस में मैं नहीं छोड़ूंगा। और सब पहले उन्हीं को दे दिया और वहीं से मुझे लगता है कि उन्हीं की दुआओं से मैं आज यहाँ से बिल्कुल सेफ निकला हूँ। बाकी यहाँ के जितने भी हैं ठाठरी में आप देख लीजिए, जितने भी PRIs हैं, चाहे इधर के हैं, टाटा के हैं, कहीं भी हैं, बहुत आपको कोऑपरेट करेंगे। मेरे साथ भी सभी ने कोऑपरेट किया, बहुत अच्छा कोऑपरेट किया, सब ने कोऑपरेट किया, तभी जाके कामयाब होता है। आप भी थोड़ा उनकी तरफ अगर 2 कदम जाएंगे वो आपकी तरफ 4 कदम आएंगे। तो मेरा भी यही था कि मैं भी इनकी तरफ जाऊँ, वो भी मेरी तरफ आने लगे और हमने मिलजुल के इस चिराला रेंज को कामयाब किया। और मुझे लगता है कि आप भी ऐसे ही चलाएंगे और आगे आपका भी ऐसे ही ट्रांसफ़र होके
मेरी ऊपर वाले से उम्मीद है और यही दुआ है कि यहाँ से जो भी आए, क्योंकि जो एक यहाँ पे वो दब्बा था चिराला रेंज का कि यहाँ से कोई बंदा ट्रांसफ़र होकर नहीं निकलता है, तो ये आज हमने करके दिखाया कि निकल गए और हमें उम्मीद है कि आप भी वैसे निकल जाएंगे। और दूसरी बात ये कि मुलाजमों पे मैं कई बार मैंने इनको बड़ा डांटा भी, गालियाँ भी दी, क्योंकि माहौल ऐसा होता था, मैंने बड़ा इनको वो तंग भी किया, लेकिन वो सारा ये था कि मैं नहीं चाहता था कि मेरा कोई मुलाजिम, मैं उनको डांटता था। मैंने कहा मेरी डांट ठीक है, क्योंकि ऊपर से अगर डांट आई तो वो फिर बड़ा मुश्किल होगा। तो उस वजह से अगर किसी को दिल से लगा हो तो उसके लिए मैं माफ़ी भी चाहता हूँ। बाकी मैं दूर चला गया तो मैंने कहा कोई ना कोई साथ होना चाहिए, यहाँ से अकेला कैसे जाऊँ। तो लास्ट जब वो लगने वाला था 3 बजे कोड ऑफ कंडक्ट लगने वाला था, मैंने 1 बजे फ़ोन किया। मैंने कहा जनाब एक बंदा है, अगर दे दोगे तो बड़ी अच्छी होगी। उन्होंने कहा कि काम करने वाला है। मैंने कहा बिल्कुल। फिर हमारे पीसी साहब ने बोला कि अगर ये बोल रहा है काम करने वाला है, वो होगा, दे दो इसको साथ में। तो वो मुझे फिर वो एक बोनस मिल गया कि चलो वहाँ पे भी मुझे साथ है, नहीं तो अकेला अभी टाइम लगता वहाँ वो करने में। तो इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप